रहा हूँ, आप लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ, तो ये दोनों ही विधानसभाओं ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है भाइयों बहनों। इस बार कमल का फूल फुलाना है। इस बार आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जिताना है। और जो यहाँ पिता पुत्र की एक परिवारवादी पार्टी है, इस पार्टी से दूरी बनाने के साथ ही आप धूर्त, भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी और महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी से भी आपको सतर्क करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों। एक तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में सुनिश्चित किया गया है बिल लाकर, महिला शक्ति बंधन विधेयक पास करके। वहीं दूसरी तरफ जो अघाड़ी गठबंधन के नेता हैं, ये लगातार महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ये लोग देखिए किस प्रकार से उपवास उड़ा रहे हैं। इनकी ये जो अभद्र भाषा है, इनकी जो ये महिला विरोधी इनकी जो बात है, जो नीति है, इनकी मानसिकता है, वो दिखाती है कि ये कैसे महिला विरोधी लोगों को, महाराष्ट्र की माताएं बहनें, ये समय आ गया है। इस बार मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग ये महिला विरोधी लोगों को सबक सिखाएंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन का विरोध किया है। आप सबको याद होगा कि इनके नेता कैसे कहते थे कि ये सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल फीवर है, सनातन डेंगू है। इस प्रकार से सनातन की परिभाषा लोगों के सामने माथा उड़ाते थे भाइयों बहनों। ये लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक नहीं है, राम जो है काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम मंदिर न बने, उसके लिए उन्होंने सारे जतन किए। लगातार सुप्रीम कोर्ट में लगातार उसमें जो है आपत्तियां लगाने का काम किया। और कांग्रेस एक वर्ग का वोट लेने के लिए इतने नीचे गिर गई कि हम 500 सालों से जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, हम प्रतीक्षा कर रहे थे, लाखों लोगों ने जिसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, संघर्ष कर दिया कि जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां पर मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, जब उस राम मंदिर का जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहे थे, भगवान राम जब अपने महल में आ रहे थे, उस कार्यक्रम का इनको न्योता भेजा जाता है, इनको निमंत्रण भेजा गया। लेकिन ये जानते हो, उस निमंत्रण भेजने के बाद भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए, इनको लगता था कि अगर ये चले गए तो एक विशेष वोट बैंक जो है इनका, वो इनसे नाराज हो जाएगा। इनको एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग की चिंता नहीं थी कि वो हमसे नाराज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस न्योते को भी ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, आज हम, अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलनों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो राम मंदिर के पक्षधर थे कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उनके पुत्र ने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जो राम मंदिर की हमेशा से विरोधी रही, हमेशा जिसने राम मंदिर का विरोध किया है। आपको याद होगा, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करना तय हुआ तब तुष्टीकरण के लिए कि वही वो एक वोट बैंक फिर से नाराज न हो जाए। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अघाड़ी लोगों ने इसका भी विरोध किया। भाइयों बहनों, ये सनातन विरोधी, ये महिला विरोधी लोगों को इस बार ये समय आ गया है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। अभी अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, हरियाणा में भी लोग कह रहे थे कि इस बार यहाँ कांग्रेस आ जाएगी, इस बार यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ किसान जो है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे, यहाँ के नौजवान जो है भाजपा को यहाँ से सत्ता से बाहर कर देंगे, यहाँ की महिलाएं कर देंगी। लेकिन आप देखिए, हरियाणा में तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन पर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है और पूरी जो है बहुमत वाली सरकार बनाई है। और क्योंकि डबल इंजन का लोगों ने प्रभाव देखा है, जहां जहां भी डबल इंजन लगा है, यानी कि ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ चलने वाली सरकार है, उन सरकारों को आप देखिए, आज तेजी से विकास हो रहा है। मैं उत्तराखंड की बात करूं, आप सब उत्तराखंड आते हैं, अभी 2 दिन 4 दिन पहले अभी हमने
उत्तराखंड का, पूरे देश के प्रवासी भाई बहनों का हमने सम्मेलन किया। इसी मुंबई से, महाराष्ट्र से अनेक भाई बहन वहां पहुंचे। मैंने उनका सबका स्वागत किया वहां पर, और हमने राज्य स्थापना दिवस भी मनाया। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी कारण से आज हमारे 4 धामों का विकास हो रहा है। हमारे यहाँ ऑल वेदर रोडें बन रही है। जो यात्रा, बाबा केदार की यात्रा कुछ सालों पहले 2 लाख 3 लाख की होती थी, आज वो 20 लाख से ऊपर पहुंच रही है। 54 लाख 55 लाख 56 लाख की यात्रा हो रही है। आपदाओं के बाद भी लोगों का सैलाब आ रहा है। आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो रही है। पूरे उत्तराखंड के आने वाले देश भर के जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक है, लगातार बढ़ रहे हैं। हवाई सेवाएं आज देहरादून से पूरे भारतवर्ष के सभी प्रमुख शहरों के लिए हो रही है। हमारे यहाँ एम्स खुल गया है, दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल गया है। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है कि देश के अंदर, देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ किसी भी धर्म का होगा, किसी भी पंथ का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, अब सबके लिए वहाँ एक समान कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता का कानून। हमने कहा यहाँ पर लैंड जिहाद उत्तराखंड के अंदर हम नहीं चलने देंगे। अवैध कब्जों को किसी कीमत पर वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हमने आज अतिक्रमण से मुक्त कराई है। हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड में नौकरियों का कैलेंडर जारी ही नहीं होता था। हमने देवभूमि के अंदर नौकरियों के लिए कैलेंडर जारी किया, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर वो तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, मेहनत से काम में लगेंगे, तो कोई शक्ति उनको सफल होने से नहीं रोक सकती। और 18,500 नौकरियां पिछले 2-2.5 सालों के अंदर सफलतापूर्वक हमारे अभ्यर्थियों को प्राप्त हुई है। और एक भी नकल का मामला नहीं आया है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है, एक भी कोई जो है विवादित मामला नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, हम लगातार इस अभियान को आगे चलाने वाले हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर दंगारोधी कानून बना दिया है। अब उत्तराखंड में कोई भी दंगा करेगा, कोई भी वहां पर तोड़फोड़ करेगा, तो उसकी एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण का कानून बना दिया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। हमने कहा लैंड जिहाद और किसी प्रकार का भी जिहाद अब नहीं चलेगा। जहाँ देवभूमि में इस प्रकार की चीज को हमने आगे बढ़ा दिया है। थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। पिछले दिनों वहाँ कुछ लोग थूक जिहाद को बढ़ा रहे थे, ऐसी घटिया मानसिकता से खाने पीने की वस्तुओं को दूषित कर रहे थे, खाद्य सामग्री समाप्त खराब कर रहे थे। भाइयों बहनों, उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ तो निश्चित रूप से देवभूमि ने जो काम शुरू किया है उसको देवभूमि के लोग जो मुंबई में हैं, मुंबई में प्रवासी हैं, उन सबको भी मुंबई में इस परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। हरियाणा के अंदर सब लोगों ने समर्थन किया है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी आपने समर्थन करना है। इसलिए ये जो महाअघाड़ी गठबंधन है, इस महाअघाड़ी गठबंधन के इसके ब्रेक वहीं जाम कर देने हैं और महायुति का जो गठबंधन है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसको फिर से सत्ता में लाना है। यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार बनानी है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। इस नाला सपोरा विधानसभा से राजन नायक जी बसई विधानसभा क्षेत्र से स्नेहा द्विवेदी, ये दोनों के दोनों 5-10 सालों से नहीं बल्कि कई सालों से बिना किसी पद में रहते हुए लगातार यहाँ पर जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि साबित होंगे। आप सबकी सेवा करेंगे समन्वय के साथ इन क्षेत्र के विकास की। मोदी जी की जो योजनाएं दिल्ली से चलेंगी, उन योजनाओं को यहाँ एक जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए दोनों लोग हमेशा जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल को वोट देकर हमारे दोनों प्रत्याशियों को विजय बनाए। तो बताएंगे ना, इस बार आप लोग बनाएंगे ना जोर से विजय, खिलाएंगे ना।
चलिए इस बार नाला सपोरा और बसई में कमल खिलेगा। अरे जोर से बोलिए, कमल खिलेगा। दोनों हाथ उठा के उधर से नहीं उठा रहे हैं। चलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार बनाएंगे। आप सभी का जोश देखकर मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि 20 नवंबर को आप सब लोग मिलकर दोनों ही विधानसभा में और पूरे महाराष्ट्र में कमल का फूल खिलाएंगे, अपना योगदान देंगे। आप सबका